हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड जीके विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड का हिस्ट्री का एक बहुत ही अहम टॉपिक, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ये यहाँ से एक ना क्वेश्चन बन के जरूर आता है और आपको पता है कि हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन तो सभी एग्जाम के अंदर बहुत ही यूजफुल होती हैं। तो हम देखते हैं, अगर आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखते हैं, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से पता है, आपको उसकी डिटेल का अच्छे से पता है, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अपने हाथों से, अपने हैंड राइटिंग से अपने नोट्स बनाइए और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, जो मैंने विद डिटेल यहाँ पे कर रखा है, उसको एक बार आजमा के ज़रूर देखिए। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बन के आएंगे, क्योंकि मैंने आजमाया है, देखा है इनको। क्योंकि हर एक चीज़ लाइन टू लाइन अगर आपके दिमाग में बैठ गई है, उसको आपने एक बार, दो बार, तीन बार अगर आपने उसको मैं अपने माइंड में रिविजन कर लिया है, उसको रिवाइज कर लिया है, तो डेफिनेटली आपको वो क्वेश्चन है कहीं से भी, किसी भी तरीके से, किसी भी एग्जाम में आ जाए, वो आप उससे पीछे हटने वाले नहीं है। और जब मैं आप लोगों को इसको रीड करवाऊँ तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन वास्तव में बिल्कुल ए वन वाले क्वेश्चन है। तो देखते हैं स्टार्टिंग से हमारा, कि आधुनिक हिंदी के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1876 में भारत दुर्दशा नामक नाटक में अंग्रेजी शासन में भारत की दुर्दशा को दर्शाया है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है अपनी? स्टार्टिंग होती है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो हिंदी के पिता कहे जाते हैं, आधुनिक हिंदी के पिता कहे जाते हैं। 1876 में भारत दुर्दशा नामक एक नाटक लिखा है, जिसमें अंग्रेजी शासन में भारत की दुर्दशा, यानी कि उस समय भारत की कैसी कंडीशन थी, उस समय उन्होंने भारत को किस हाल में बेहाल कर दिया था, उससे रिलेटिव यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो हमारी स्टार्टिंग होती है भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारत दुर्दशा से। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट आते आते बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें सामने आई हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर अंग्रेज़ों ने कितना बद से बदतर लोगों को बना दिया था। उसके बाद जो रिटर्न आता है, जो बारी आती है, वो लॉर्ड लिटन की है 1877 में। देखो, यह बात थी 1876 की। अब बारी है आफ्टर 1 ईयर के बाद ही 1877 में भयंकर अकाल के समय भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। किसने किया था? 1877 में लॉर्ड लिटन ने वो दिल्ली दरबार किया था। और उस समय क्या पड़ रहा था? अकाल। अब आप खुद सोच सकती हैं कि बाहर तो अकाल पड़ रहा है, भयंकर लोग भुखमरी से मर रहे हैं, और वहाँ पे भव्य दिल्ली दरबार बनाया जा रहा है। तो मतलब उनके ऊपर खूब अत्याचार हुए हैं। फिर हमें नेक्स्ट जो मिलती है जानकारी, वो मिलती है 1878 में, यानी कि एक साल के अंतराल पे है। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है, बहुत बार बन के आता है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1878 में पारित हुआ था ये। और इसके अंदर था क्या? इसके अंदर ये था कि भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कि भारतीय समाचार पत्र थे, जो भारत की दुर्दशा के बारे में लिख रहे थे, लोगों पे कितने अत्याचार हो रहे हैं वो लिख रहे थे, उस लोगों तक वो बात ना पहुंचे, इसलिए वहाँ के जो समाचार पत्र थे, भारतीय समाचार पत्र थे, उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। देन नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन के समय। अब बारी आती है हमारी लॉर्ड रिपन की। अब यहाँ पे लॉर्ड रिपन यानी कि 1883, बात किसकी है? 1883 में इल्बर्ट बिल के तहत भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय मुकदमों का निर्णय नहीं दे सकते थे, जिसे इल्बर्ट बिल विवाद कहा जाता था। आप सीधे तरीके से इसको इस तरह समझ सकते हैं कि लॉर्ड रिपन के तहत, और सबसे पहले तो ये देखें कि जो इल्बर्ट बिल विवाद था वो कब आया था? 1883 में। और किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। इसमें क्या था? इसमें मुद्दा ये था कि अगर ब्रिटिश यानी कि यूरोपीय जो मुकदमा है, उसको भारतीय न्यायाधीश नहीं सुन सकते थे। मतलब भारतीय न्यायाधीशों का कोई रोल नहीं होता था उसके अंदर, उनका मुकदमा यूरोपीय जो न्यायाधीश होते थे, उन्हीं के निर्णय में दिया जाता था। ठीक है। फिर बारी आती है कांग्रेस अधिवेशन की। तो 1883 तक तो बात पहुंच गई यहाँ तक। फिर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी जो स्थापना हुई थी, वो 1885 में हुई थी, आपको सबको पता है, जो कि बहुत ही अहम है। कांग्रेस अधिवेशन, बहुत सारे कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं, तो हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में होना था। प्रथम अधिवेशन कहाँ होना था? पूना में होना था। बट हुआ कहाँ पे? बम्बई में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उस समय वहाँ पे हैजा फैल गया था। और ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल,
मुंबई के अंदर कहाँ पे, कौन सी जगह पे? गवालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल थी, वहाँ पे हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे। अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। तो इस बात से आप ध्यान में रखें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 1885 से। और कहाँ पे? बम्बई में। और किसके अध्यक्षता में? उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। फिर 1886 में कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1887 में मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। और 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल ने किया था, जॉर्ज यूल। फिर से, अब बीच वाले थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बन के आती है, इसलिए 1906 का है वो इम्पोर्टेंट है। 1906 का फिर से कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता का फिर से किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन के तहत किया गया था? 1906 के कलकत्ता के अधिवेशन के तहत। और मतलब उस समय उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। तो ऑब्वियसली कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके, 1906 का आपको पता चल गया है। अब था 1907 में। 1907 में सूरत में हुआ था और रास बिहारी बोस ने किया था। डॉक्टर रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया था। 1907 के जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया था। और आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि कांग्रेस दो भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल। ओके, देन उसके बाद विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 में। बीच वाले मुझे तो इम्पोर्टेंट नहीं लगे क्योंकि क्वेश्चन भी यहीं से बन के आते हैं। विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 में और वो भी मुंबई में हसन इमाम की अध्यक्षता में। और इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया था। क्लियर है? प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में और दूसरा विभाजन हुआ था 1918 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये सूरत में हुआ था, ये मुंबई में हुआ था। यहाँ पे रास बिहारी बोस ने किया था, यहाँ पे हसन इमाम ने किया था। बात को ध्यान रखेंगे। तो अब तक जो अध्यक्षता में 3 बातें निकल के सामने आई हैं वह है 1906 की, जिसमें स्वराज शब्द का पहले उपयोग किया गया था। देन सेकंड है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन एंड देन थर्ड है कांग्रेस का दूसरा विभाजन जो हुआ था। फिर से एक विशेष अधिवेशन होता है 1920 में जो कलकत्ता में हुआ था, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। विशेष अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में और लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। ओके, तो अब तक आप लोगों ने ध्यान में रखा होगा कि जो लाला लाजपत राय जी हैं उन्होंने कलकत्ता के अंदर 3 अधिवेशन किए हैं। कितने किए हैं? 3 अधिवेशन किए हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? एक तो 1886 का, दूसरा है 1906 का और तीसरा है 1920 का। आई एम सो सॉरी, मैं इनको दादा भाई नौरोजी समझ बैठी थी। ये यहाँ पे दादा भाई नौरोजी नहीं, लाला लाजपत राय हैं जिनके 1929 में लाठीचार्ज के दौरान और मृत्यु हो गई थी। तो ये जो विशेष अधिवेशन है 1920 का कलकत्ता में हुआ था, ये लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। और वो जो 1886 और 1906 में हुआ था वो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। ओके, देन नेक्स्ट विशेष अधिवेशन जो 1923 का हुआ था वो दिल्ली में हुआ था अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता के अंदर। तो सबसे पहले जो शिक्षा मंत्री बने थे, ये क्वेश्चन आता है, वैसे भी आता है पॉलिटिकल के अंदर, कि पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद थे और सबसे युवा अध्यक्ष भी थे ये। तो इनकी अध्यक्षता में जो विशेष अधिवेशन हुआ था वो 1923 में हुआ था और दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखिए। फिर देन नेक्स्ट है 1924 का बेलगाम का, ये भी काफ़ी बार आ गया है क्वेश्चन पेपर के अंदर, और महात्मा गांधी ने किया था। 1927 का मद्रास में हुआ था और डॉक्टर एम ए अंसारी ने किया था। 1927 का मद्रास में डॉक्टर एम ए अंसारी। ओके, आप जैसे एम इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं। और इसमें क्या हुआ था? पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई थी कि हमें पूर्ण स्वाधीनता दे दी जाए, इसकी मांग इन्होंने इस अध्यक्षता में रखी थी। दोनों 1929 के अंदर 1929 में हुआ था, लाहौर में अधिवेशन हुआ था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। क्लियर है? तो और इसी दौरान जो लाला लाजपत राय थे इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग के तहत ही उनको लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा था और उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर देन 1931 में
1931 में कराची में हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो राजस्थान के किरण उन्होंने किया था, कि वही सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिन्होंने 1931 के अंदर कराची में और मौलिक अधिकारों की मांग रखी थी। तो क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने रखी थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही रखी थी कराची के 1931 के अधिवेशन में। देखिए कि यहाँ पे 1929 में हमने कहा था कि पूर्ण स्वराज की मांग रखी। तो सबसे पहले हमें अभी पढ़ के गए हैं जिस अधिवेशन में स्वराज की मांग उठी थी, वो कौन सा अधिवेशन था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये मैंने अभी तक आपको 3 बार उसको रिवाइज करवा चुकी हूँ। तो जो स्वराज की जो सबसे पहले मांग उठी थी वो 1886 में उठी थी कलकत्ता के अधिवेशन में, और दादा भाई नौरोजी उनकी अध्यक्षता कर रहे थे। और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में रखी गई थी। ओके, फिर देखते हैं 1946 में मेरठ में हुआ था। आचार्य JB कृपलानी ने किया था इसकी अध्यक्षता, और आज़ादी के समय अध्यक्ष थे ये। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो हमारे जो कांग्रेस की अध्यक्षता हो रही थी उस समय ये स्वतंत्र देश के स्वतंत्र अध्यक्ष थे ये। ओके, फिर नेक्स्ट है 1948 में जयपुर में हुआ था और पटाभी सीतारामैया ने किया था। तो जयपुर के अंदर आई थिंक एक ही हुआ था 1948 के अंदर, जो पटाभी सीतारामैया ने किया था। 1950 में नासिक में हुआ था पुरुषोत्तम दास टंडन ने। तो एंडिंग में आई थिंक 1950 में ही हुआ था नासिक में। उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक फैक्ट निकल के बाहर आता है, वो है कि वाइसराय करजन जो 1905 वाली घटना आपको ध्यान में होगी। सोचो गला खराब हो रहा है। जो वाइसराय करजन थे कांग्रेस को समाप्त करना चाहते थे। और क्यों करना चाहते थे? वो ये कहते थे कि उसने भारत सचिव को लिखा था, ये जो भारत के सचिव थे, कि कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है, इसलिए इसको क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। साम्राज्यवादी लॉर्ड जो करजन थे उसने 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। ओके, देन रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर को राखी दिवस मनाने का आह्वान किया। इस दिन क्या मनाया जाएगा? राखी दिवस। अंततः सरकार ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था उसको 1911 में क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। और 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह खान ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने और कब की? तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना की थी सलीमुल्लाह खान ने, और ढाका में कब की थी? 30 दिसंबर 1906 को। और नेक्स्ट फैक्टर निकल के आता है, श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन ये ऐसे एक्स्ट्रा थे तो यहाँ पे ऐड कर दिए मैंने कि क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है। इसी से रिलेटिव है, राष्ट्रवाद उदय से रिलेटिव है कि क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा जाता है। फिर यहाँ पे कुछ ऐसी हत्याकांड हुए हैं, कुछ ऐसे कारनामे हुए हैं जिनसे एक ना क्वेश्चन निकल के जरूर ही आता है, और आप फिर आगे हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो करजन ने, देखो करजन 1905 में जिसने बंगाल विभाजन किया था, अब भड़कने वाले भड़क गए। अब उनको दिमाग में बैठ गया कि इस करजन को तो यहाँ से हटाना है, और उन्होंने दुनिया से ही हटा दिए इनको। तो करजन वायली हत्याकांड कब हुई? 1909 में। 5 में तो उसने वो क्या विभाजन किया, और 9 तक इन्होंने अपना षड्यंत्र रचा, किसी तरह से उसको आगे बढ़ाया। और कौन थे उसमें? मदन लाल धीकरा ने लंदन के अंदर उसकी हत्याकांड कर दी। कहाँ पे? उनके घर में घुस के। करजन अपने घर इंडिया में बंगाल विभाजन करके गया था, और उसके वहाँ खुद के घर में लंदन में जाके उसने उसको मार डाला, हत्या कर दी उसकी। किसने? मदन लाल धीकरा ने। ओके, फिर है वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास। अब यहाँ प्रयास हुआ था बट असफल हो गया, कोई बात नहीं। 1912 में हुआ था। क्यों हुआ था? दिल्ली के अंदर हुआ था ये। तो वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास, अब आपको पता होगा कि दिल्ली दरबार लगा था 1911 के अंदर भी हुआ था ये।
तो उसमें दिल्ली के अंदर रास बिहारी बोस और बसंत कुमार, ये क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है कि हार्डिंग के प्रयास में जिनको फांसी दी गई, या जो क्वेश्चन था कि इनमें जो शामिल नहीं था, तो 3 नाम दे दिए और एक नाम डिफरेंट हो गया। तो रास बिहारी बोस, बसंत कुमार, इन 2 को तो आपको ध्यान में रखना है। और जोरावर सिंह बाराहट और प्रताप सिंह बाराहट भी इसमें शामिल थे, ध्यान में रखना। कौन थे? जोरावर सिंह बाराहट और प्रताप सिंह बाराहट, जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, क्रांति से। ओके, फिर है काकोरी ट्रेन डकैती, तो ध्यान में रखना इसमें हार्डिंग की हत्या के प्रयास में 1912 में दिल्ली में रास बिहारी बोस, बसंत कुमार, जोरावर सिंह बाराहट और प्रताप सिंह बाराहट। काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 1925 को, यूपी में हुई थी, सबको पता है। तो इसमें कौन कौन शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, इसमें राम प्रसाद, राम राज, रोशन, अशफाक, राम राज, रोशन, अशफाक, ध्यान में रखें इन 4 नामों को। फिर है सैंडर्स हत्याकांड। सैंडर्स हत्याकांड हुआ था 1928 में। 1928 में लाहौर में, और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, किसने किया था ये? भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद ने, आपको पता होगा, ये काफ़ी चर्चा में रहता है ये। फिर है केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था 1929 में, दिल्ली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। कौन कौन थे? दिल्ली के अंदर फेंका गया था केंद्रीय असेंबली बम 29 में, दिल्ली के अंदर भगत सिंह और बटुकेश्वर। कौन कौन थे इसमें? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। फिर है चटगांव का है शस्त्राग्रह डकैती। इसके अंदर जो शस्त्र थे उनकी डकैती की गई थी 1930 में चटगांव में। मास्टर सूर्य सेन ने की थी, मास्टर सूर्य सेन। ठीक है, जब सूर्य है अपनी फुल रोशनी में होता है तो उसके सामने जो कुछ भी आता है उसको चट कर देता है, ध्यान में रखना है इस चीज़ को। ओके, देन जो नेक्स्ट है वो कोमिला के जिलाधिकारी स्टीवन की हत्या, जो 1931 में कोमिला ने सुनीति चौधरी और शांति घोष ने कर दी थी। कोमिला की ये जिलाधिकारी था स्टीवन, कोमिला की जिलाधिकारी, कोमिला के अंदर हुआ था, कोई जगह का नाम है, वहाँ की जिलाधिकारी थी स्टीवन। ओके, और 1931 में हत्या कर दी किसने? सुनीति चौधरी और शांति घोष ने। तो यही एक ऐसा मिलता है हत्याकांड जो महिलाओं के द्वारा हमें मिलता है, और बाकी सभी जेंट्स हैं। और फिर जनरल डायर का तो आपने नाम सुना ही होगा। जनरल डायर हत्याकांड 1940 में हुआ था, लंदन में उधम सिंह ने जाके किया था। तो वही करजन जैसी सेम हालत है इसकी, जहाँ पे कांड करके गए, उनके घर में जाकर इन्होंने इनको मार गिराया। ओके, तो इन दोनों को फर्स्ट और लास्ट वाले को ध्यान में रख लेना, इसको आप महिलाओं के तौर पे ध्यान में रख लेना। ओके, तो कोमिला एक महिला नेम जैसा ही है, तो आप महिलाओं की इस तरह से नेम ध्यान में रख लेना। क्लियर है? बाकी का और हम सेकंड पार्ट में लेके आऊँगी मैं। इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको 2-3 बार अगर आप इसको रिवाइज कर लोगे तो इनके अंदर से कहीं से भी क्वेश्चन बन गए, आप उसको आसानी से MCQs के थ्रू उनको हल करने की जरूर कोशिश करना। ओके गाइस, बाय बाय। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें और मुझे मोटिवेट करें। ओके गाइस।